हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर 14। और इस चैप्टर 14 को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा कि मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला क्या है, उन फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है, और उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के जो सीबीएसई में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें मीन मीडियन मोड का तीनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसे कि इस साल जो बच्चे 10th क्लास में हैं उसे जो है मीन में दो ही मेथड पढ़ना है, एक डायरेक्ट मेथड और एक आपका एज्यूम मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो है इस साल सिलेबस में आपका नहीं है क्योंकि वो डिलीटेड पार्ट है। साथ के साथ मीडियन हमें करना है और मॉड करना है, ग्राफ वाले क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं। तो मीन का फॉर्मूला आपको मैं रिवाइज करवाता हूँ कि मीन का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला क्या है और हमारा एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो हमारा जो मीन है डायरेक्ट मेथड से, इसका फॉर्मूला क्या है, तो एक्स बार, एक्स के ऊपर बार, इसका मतलब है मीन, इक्वल्स टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई। इसका मतलब होता है सम, या तो आप इसे सिग्मा भी बोल सकते हो। इसका क्या मतलब है कि समेसन एफ आई एक्स आई मीन्स एफ आई एक्स आई का सम अपॉन में समेसन एफ आई मतलब एफ आई का सम। देन सेकेंड हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड, तो एज्यूम्ड मीन मेथड जो है आपका मीन फाइंड करने के लिए, तो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो मीन, और मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक्स के ऊपर बार इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई इंटू में एच। ये आपका है मीन बाय एज्यूम्ड मेथड। इसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, तो मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है हमारा, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, तो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ये एच है आपका। और एंड लास्ट फॉर्मूला मॉड का। तो जैसे कि मीन का और मीडियन का फॉर्मूला है, वैसे ही मॉड का फॉर्मूला क्या है, तो एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट। ध्यान से देखना, मॉड क्या है, तो एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन में टू एफ वन माइनस, अब जो टू एफ वन है इसमें से क्या माइनस करना है, तो आपको एफ जीरो माइनस करना है, तो एफ जीरो माइनस एफ टू और इनटू में एच। ये हमारा मॉड का फॉर्मूला है। तो मीन मीडियन मॉड, इस फॉर्मूले के साथ साथ आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले बार पेपर में पूछा गया है, पिछले कई बार पेपर में पूछा गया है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आपके पास दिया गया है कि इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास वो मीन का क्या दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमें वैल्यू ऑफ पी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्लास एक्स दिया हुआ है एंड एफ दिया हुआ है। तो एक्स जो दिया हुआ है क्या है, तो 2 4 6 2 4 6 10 एंड पी प्लस 5। सेकेंड क्या हमारे पास, तो 3 2 3 1 एंड 2। इसमें जो हमें मीन दिया हुआ है, इसमें हम मीन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो क्लास इंटरवल जो है हमें नहीं दिया गया। क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे 2 to 4 या 4 to 6 6 to 8 इस टाइप से नहीं दिया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे एक्स आई, तो एक्स आई क्या है आपके पास, तो 2 4 6 10 एंड पी प्लस 5।
और यहाँ लिखोगे आप Fi मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या है आपके पास 3 2 3 1 एंड 2। अब हमें निकालना क्या है इसमें, तो Fi इंटू में Xi निकालना है। Fi इंटू में Xi का मतलब क्या आता है स्टूडेंट्स, जो Xi की वैल्यू है और जो Fi की है उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 इंटू में 3 6, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 10 इंटू में 1 तो ये आपका 10 आ जाएगा। एंड 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2p प्लस का 5 2 जा 10। नाउ हम अब करेंगे इसका सम। तो इसका सम कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, इसका सम करेंगे Fi Xi का। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 52 प्लस 2p। अब इन नंबर्स को आप ऐड करो तो 10 प्लस 10 20, देन 28 में आप 6 ऐड करोगे तो 28 में 6 34 आ जाएगा। और 34 में जब आप 8 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 42, और 42 में ये 10 तो 52 और प्लस का 2p, ये आपका क्या आ गया Fi Xi आ गया। अब Fi का सम करेंगे हम, तो Fi का सम देखो क्या है, तो 3 और 2 5, 3 8 9 10 11, तो 3 2 5 5 8 9 11 आ गया। तो ये जो है सम, ये किसका सम है, तो समेसन Fi Xi का, ठीक है। और ये किसका सम है, तो समेसन Fi क्या आया 11। अब हम इसमें डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट, क्या पता है हमें, मीन पता है और मीन का फॉर्मूला भी पता है। तो वी नो दैट मीन कितना है हमें दिया हुआ, तो मीन दिया हुआ है 6। और स्टूडेंट्स मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो समेसन Fi Xi अपॉन में समेसन Fi इक्वल्स टू 6। और समेसन Fi Xi की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 52 प्लस 2p, तो 52 प्लस 2p अपॉन में समेसन Fi, तो Fi का सम क्या है हमारा 11, तो अपॉन में 11 इक्वल्स टू 6। नाउ 11 को आप राइट साइड ले जाओ, तो 52 प्लस 2p इक्वल्स टू 66, देन 2p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 66 माइनस 52, तो 2p विल बी इक्वल्स टू 6 में से 2 गया तो 4 और 6 में से 5 गया तो 1, तो p क्या आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 7। तो ये जो क्वेश्चन था आपका कौन से साल पूछा गया है 2017 में, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमने ये क्या फाइंड किया यहाँ पे, तो p की वैल्यू फाइंड किया है। और इसके अलावा इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड नहीं है। इसमें अगर आप चाहते एज्यूम मीन मेथड लगाना तो नहीं लगा सकते थे। क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करने के लिए जो आपका इंटरवल दिया होगा वो कैसा होगा, जैसे 2 2 4 4 2 5 इस फॉर्म में दिया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया था, तो क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको ये बताया है कि हमने इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज़ कैसे किया है, और डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हमने p की वैल्यू फाइंड किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो ये देखो एक क्वेश्चन हमारा सेकंड क्या है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। इसमें हमें अर्थमेटिक मीन क्या दिया हुआ है 53 दिया हुआ है। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k बताना है, k की वैल्यू क्या है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम k की वैल्यू देखो कैसे बताएंगे, ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो क्लास दिया हुआ है आपके वो आप इस फॉर्म में लिखोगे, क्लास यहाँ पे लिखोगे आप। तो क्लास क्या है 0 से 20, 20 से 40, फिर 40 से 60, 60 से 80। इसी क्वेश्चन की हेल्प से आप जो है एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना भी सीख लोगे। तो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को हम चाहे तो एज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट वैसे चाहो डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड से बताते हैं आपको। वरना एक बार देखते हैं इसमें हमें आपको कौन सा मेथड बताना चाहिए, तो ज़्यादा डायरेक्ट मेथड बताते हैं, सॉरी एज्यूम्ड मीन में। तो यहाँ पे जो क्लास दिया हुआ है, अब हम फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 12, 15, 32 एंड k और 13। अब क्लास जब दिया है तो हमें xi फाइंड करना होता है। xi हम कैसे फाइंड करते हैं, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये होता है हमारा अपर लिमिट। इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो तो हमारा xi आता है। तो 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 तो 10, 20 प्लस 40 तो 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 तो 30, फिर 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ गया आपका 50,
देन आपका क्या आ जाएगा 60 + 60 120, 120 और 130, 60 + 60 120 140, 140 को 2 से डिवाइड करोगे तो 70 और ये आपका आएगा 90। ये हमारा XI आ गया है। नाउ XI जब हमारा आ गया तो इसमें हमें अगर K की वैल्यू फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट मेथड से क्या करेंगे, FI XI को मल्टीप्लाई करेंगे। तो FI XI फाइंड करेंगे। अब FI इंटू में XI, तो FI हमारे पास क्या है 12, 12 इंटू में 10 तो 120, 15 इंटू में 30 तो 15 3 जा 45 तो ये आ गया आपका 450, देन 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15 116 1600, 5 2 जा 10 देन 5 3 जा 15 116 तो 1600। K को 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70K और 13 9 जा कितना होगा, 13 9 जा 117, 117 और इसके ऊपर एक 0। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी बताऊंगा और एज्यूम इन मेथड से भी बताऊंगा, आपको जो इजी लगे आप उससे इसे सॉल्व करना। नाउ हम क्या करेंगे तो समेसन FI XI फाइंड करेंगे और यहाँ पे हम समेसन FI फाइंड करेंगे, मतलब ऐड करेंगे इन्हें। तो ऐड करके देखते जरा क्या आता है हमारा 120 450 1600 और 1170 को। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3340 प्लस 70K और FI को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 30 40 50 60 देन 65 65 और 2 67 67 2 69 और 69 में जब आप 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 72। तो FI जो है हमारा FI का सम क्या है 72। इसके साथ साथ K भी हमारे पास, तो अगर K को हम ऐड करते हैं यहाँ पे तो हमने देखो ध्यान से यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का एडिशन किया है, इस फ्रीक्वेंसी के एडिशन में वैल्यू क्या है हमारा, तो ये जो हमने ऐड किया है 30 40 इसमें हमारा K रह गया तो प्लस का K। नाउ अब हम क्या करेंगे तो मीन हमें पता है, गिवन क्या है हमारे पास मीन, तो मीन कितना गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो मीन गिवन है 53। तो अब आप क्या करोगे मीन का फॉर्मूला, तो मीन का फॉर्मूला हमारा क्या है समेसन FI XI अपॉन में समेसन FI इक्वल्स टू मीन, तो मीन क्या है हमारा 53 और समेसन FI XI क्या है हमारा, तो 3340 प्लस 70K डिवाइडेड बाय समेसन FI, तो FI क्या है 72 प्लस K, तो 72 प्लस K किसके इक्वल आएगा ये हमारा, तो 53 के इक्वल आएगा। अब आप करोगे यहाँ पे 72 प्लस K को राइट साइड में ले जाके मल्टीप्लाई, तो 3340 प्लस 70K इक्वल्स टू 53, ब्रैकेट में लिखो आप 72 प्लस K, तो 3340 प्लस 70K इक्वल्स टू, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 को 53 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 7 3 जा 21 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35 35 प्लस 1 36, तो 6 1 8 और 3816 आ रहा है हमारा, तो 3816 प्लस 53K। अब यहाँ पे हमें क्या करना है तो K वाले टर्म्स को एक साइड और नंबर को एक साइड लेके जाना है, तो इस 53K को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो 70K माइनस 53K किसके इक्वल, तो 3816 माइनस 3340, तो 70K में से जब इस 53K को माइनस करोगे तो 10 माइनस 3 तो 7 एंड ये 6 माइनस से 5 गया तो 117K इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं 6 माइनस 0 तो 6, देन 111 में से 4 गया आपका तो 7, फिर आपका क्या बचा 8, तो 8 में से 7 में से 3 गया तो 4, तो 476। अब हमें ये चेक करना है कि 476 जो है 17 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो K इक्वल्स टू आपका आ गया 476 डिवाइडेड बाय 17, तो K इक्वल्स टू 17 2 जा 34, डिवाइड करते हैं 476 को
476 को अगर हम डिवाइड करें 17 से, तो 17 टू जा क्या आएगा 36, 7 में से 6 गया तो 1, 4 में से 3 1, और ये आ रहा है आपका 6 और 106। तो मीन्स हमने जो है कैलकुलेशन मिस्टेक किया हुआ है। तो देखते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक क्या है हमारा। तो यहाँ पे जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 28 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप जब इसे कंप्लीट सॉल्व करोगे तो एक बार चेक कर लेना यहाँ पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पे किया हुआ है। इसमें जो के का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका 28 आना चाहिए। मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, ये बहुत ईजिली हमने बहुत ढंग से समझ में आया है कि हमने कैसे सॉल्व किया है। तो आपको FIX से जब आप सॉल्व करो तो एक बार कैलकुलेट चेक कर लेना कि कैलकुलेशन हमने कहाँ पे क्या गलती की हुई है। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि के की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो कौन से मेथड से फाइंड करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मीडियन का।